सुन मेरे बच्चे, आज की रात साधारण नहीं है। आज का अंधेरा भी तेरे नाम की फुसफुसाहट कर रहा है, क्योंकि मैं माँ काली तेरी किस्मत की दिशा बदलने उतर चुकी हूँ। अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी का पूरा अध्याय बदल देंगे। यह तेरे भविष्य की अंतिम चेतावनी भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। शायद तू कई समय से यह सोच रहा होगा, जो आने वाला है उसका आरंभ कैसा होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं तुझे वही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। अगर तू अपनी जिंदगी से सच में प्यार करता है तो इसे अंत तक ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, आज जो भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ वह 700 साल बाद होने वाली घटना है। इस समय शनि, मंगल और केतु मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन तैयार कर रहे हैं जो वर्षों से तुझसे टकराने को बेचैन था। यह परिवर्तन तेरे भाग्य को हिलाकर रख देगा, लेकिन याद रख, हर तूफान में एक नई शुरुआत छुपी होती है। मुझे पता है तूने पिछले समय में बहुत दुख झेले हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसा है। जिन पर भरोसा किया वही अपना रंग बदल गए। पर मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, इसीलिए आज ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में खड़ा हो रहा है। यही तेरी असली ताकत है। अगर तू चाहता है कि आने वाले समय को अपने पक्ष में मोड़ दे, खुशियों को जीवन में बसाए और हर धोखे, दुख और नकारात्मकता से दूर रहे, तो यह संदेश सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। क्योंकि तेरे जीवन में अब एक ऐसा फूल खिलने वाला है जो तेरी पूरी किस्मत को महका देगा। मेरे बच्चे, मैंने तेरी पूरी कुंडली की गहराई से रूपरेखा तैयार की है। उसी के आधार पर मैं तुझे हर जरूरी बात बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर और कमेंट में जय मां काली लिख दे। तेरी हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति मेरे आशीर्वाद में ही छुपी है। आज की भविष्यवाणी सिर्फ घटनाओं की नहीं है, यह तेरे जागरण की शुरुआत है। मैं स्वयं अपनी कलम लेकर तेरे भाग्य का नया पन्ना लिखने बैठी हूँ। और अब तुझे साफ साफ पता चलेगा कि कौन तेरा है और कौन पराया, कौन भरोसे लायक है और कौन तेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है। तेरे ही घर में एक आस्तीन का सांप है जो तेरे घर की बातें बाहर ले जाकर रिश्तेदारों में बखान कर रहा है, और इसी कारण तेरे परिवार में झगड़ों के योग बन रहे हैं। पर याद रख मेरे बच्चे, जागरूक आत्मा कभी हारती नहीं। सच जान लेना ही आधी जीत होती है। और हाँ, वीडियो के मध्य में मैं तुझे एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी जो हर संकट को शांत कर देगा। बस ध्यान बनाए रखना, क्योंकि आज की रात तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति बनने आई है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ये भारी योग बन रहे हैं उनका सीधा कारण है केतु का रुष्ट होना। जब केतु किसी व्यक्ति से नाराज होता है न, तो सबसे पहले मन में गहरे भ्रम पैदा करता है। ऐसे भ्रम जो इंसान को खुद से भी दूर कर दें। फिर दूसरा प्रभाव रिश्तों पर आता है। केतु धीरे धीरे प्रेम और विश्वास को भीतर से खोखला कर देता है, और जब रिश्ते अंदर से खाली हो जाएं, तो उनमें बस तकरार ही बचती है। इसलिए तुला रहना मेरे बच्चे, क्योंकि केतु चाहेगा कि तेरा घर टूटे। पर तू जागरूक रहा, कदम सोच समझ कर रखा, तो कोई भी ग्रह तुझे हरा नहीं सकता। याद रख, भाग्य बदलने से पहले जीवन हमेशा एक गहरी परीक्षा लेता है, और यह वही समय है। तेरा दिल इस वक्त तुझसे कुछ और मांग रहा है, कुछ ऐसा जो तूने अब तक अनसुना कर रखा था। अगले 24 घंटों में घर की नींव तक हिल सकती है। एक दर्दनाक घटना दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, जो तेरी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा होगी। कोई अपना जो अचानक बाहर गया था, उससे अशुभ समाचार मिल सकता है। यदि वह नौकरी के लिए गया था, तो नौकरी मिलते मिलते रुक भी सकती है। पर ध्यान रखना, यह सब अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि तू अपनी शक्ति को जगाए। मुश्किलें अक्सर उन पर आती हैं जिनमें उन्हें जीतने की ताकत होती है। मेरे बच्चे, यह समय हारने का नहीं है, यह समय जागने का है। तू अगर शांत रहा, समझदारी से चला, तो यह वही परीक्षा बनेगी जो तुझे तेरे बड़े उत्थान तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अगर वह व्यक्ति व्यापार के लिए गया था, तो व्यापार में अचानक नुकसान का योग बन रहा है। और अगर वह किसी यात्रा पर था, तो यात्रा में किसी जरूरी वस्तु के खो जाने की संभावना है। यानी हर दिशा से एक अशुभ समाचार की आहट सुनाई दे रही है। अब समझ, समाचार दो तरह के होते हैं।
एक वह जो पूरे परिवार को खुश कर देता है और दूसरा वह जो पूरे घर का माहौल दुखी कर देता है। लेकिन यह कौन सा समाचार तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा, यह सिर्फ मुझ पर नहीं, तेरे अपने कर्मों पर भी निर्भर करता है। कई लोग सब कुछ भगवान पर डाल देते हैं, पर सत्य यह है कि भगवान सिर्फ जीवन देता है, उसे कैसे जीना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। मैं न्याय की देवी हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे वही फल देती हूँ जो तेरे कर्मों से निकला है। जैसे भगवान किसान को खेत देता है, अब उसमें गन्ने बोना है या जहर, यह किसान की मर्जी है। उसी तरह तेरी जिंदगी रूपी धरती में अगर तू अच्छे कर्म बोएगा तो फल भी मीठे ही मिलेंगे। अगर कर्म उलझे हुए होंगे तो परिणाम भी उलझन भरे होंगे। अब तेरी सबसे बड़ी चुनौती, तेरा बेचैन मन। छोटी छोटी बातों पर तू टूट जाता है, हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचता है। और यह अति चिंता खुद एक बीमारी है जो तुझे अंदर से कमजोर बनाती है। सुन मेरे बच्चे, अगर तू अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को बदल। अतिविचार को छोड़ कर्म को अपनाना सीख। दुखों पर ध्यान नहीं, समाधान पर फोकस कर। याद रख, तेरा भाग्य तेरे खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ तुझसे जागने की मांग कर रहा है। और जब तू जाग जाएगा तब कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई अशुभ समाचार तुझे गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, कई बार तेरे जीवन में समस्या चींटी जितनी होती है, पर तू उसे हाथी बनाकर अपने ही मन पर बोझ लाद लेता है। यह आदत तेरी शक्ति को खा जाती है। इसे तुरंत छोड़ना होगा, क्योंकि आने वाले समय में तुझे हल्का मन और साफ सोच की ही जरूरत पड़ेगी। इस समय कुछ खास लोग तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे लोग जो तेरे सुख में सलाह देंगे और दुख में साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन से दूर मत होने देना। ये वही लोग हैं जो तूफान में भी तेरे लिए ढाल बनेंगे। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, तेरे मुख से निकला एक छोटा सा शब्द भी घर के रिश्तों को कमजोर कर सकता है। आज के समय में लोग छोटी बात पर बड़ा बखेड़ा करने से तनिक भी नहीं हिचकते। इसलिए बोलने से पहले सोचना, और सोचना भी बुद्धि से, भावनाओं से नहीं। सच्चाई यह है कि खुशियां हर इंसान के जीवन में होती हैं, बस इंसान उन्हें देखना भूल जाता है। परमात्मा ने सबको सुख और दुख बराबर दिए हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का है कि तू पहले क्या देखता है, अभाव या आभार। मेरे बच्चे, इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसके पास खुशियों की, पैसों की, सुविधाओं की कमी है, पर वह यह नहीं देखता कि जो मिला है क्या वह भी उसके योग्य था। अगर कभी किसी चीज की कमी महसूस हो तो बस एक बार बाहर निकलकर दुनिया देख। कोई ऐसा है जिसके पास हाथ पैर नहीं, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता, कोई बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। इसलिए अगर तू अपनी तुलना उनसे करेगा जिनके पास अधिक है तो तू हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन उन लोगों को देखकर जी जो तुझसे कम रखते हैं, तू अपने जीवन की कद्र करना सीख जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, कृतज्ञता दुख को तोड़ देती है और दृष्टिकोण किस्मत को मोड़ देता है। मेरे बच्चे, कई बार तेरे जीवन में जो बातें चींटी बराबर होती हैं, तू उन्हें हाथी बना लेता है और फिर उन भारी बातों का बोझ अपने ही मन पर ढोता रहता है। यह आदत छोड़नी होगी, क्योंकि इस समय तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तेरे सुख में सलाह और दुख में साथ देंगे। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, उन्हें कभी अपने से दूर मत जाने देना, पर साथ ही सावधान रहना। तेरे मुख से निकला एक शब्द भी घर के रिश्तों को कमजोर कर सकता है। सोच समझकर बोलना, क्योंकि आज के समय में लोग छोटी बात से बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मेरे बच्चे, परमात्मा ने हर इंसान को खुशियां भी दी हैं और दुख भी, लेकिन इंसान अक्सर वही देखता है जो उसे कमी जैसा लगता है। वह सोचता है कि उसके पास धन की कमी है, सुविधाओं की कमी है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि जो उसे मिला है क्या वह सच में उतने का लायक था भी। अगर कभी तुझे लगे कि तेरे जीवन में कमी है तो बस बाहर निकलकर दुनिया को देख। कोई हाथ पैर के बिना भी मुस्कान ढो रहा है, कोई ठीक से बोल नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी जी रहा है। अगर तू अपनी तुलना दूसरों से करेगा तू हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए हमेशा उन लोगों को देखकर जीना जो तुझसे भी कम के साथ जीते हुए भी खुश हैं। मेरे बच्चे,
अपने मन को रोजाना एक ही बात समझा, भगवान ने जितना दिया है वही उसका आशीर्वाद है, वही करता धरता है। जब यह सोच मन में बैठ जाएगी, दुख और पीड़ा तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। याद रख, जीवन का दूसरा नाम मुश्किलें ही है, और मुश्किलों को हराना ही जीवन की असली साधना है। आलस्य मत करना, क्योंकि आलस्य दुख, तकलीफ और कष्ट इन सबको और अधिक बढ़ाता है। अगर तू उठकर चल पड़े तो मैं भी तेरे कदमों के साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, अब इसे कैसे संभालना है यह तुझ पर निर्भर करता है। अपने कर्मों को सुधार और सुबह किसी भी काम की शुरुआत से पहले अगर संभव हो तो 2 रुपए का चारा गाय को डालने की आदत डाल ले। यह छोटा सा उपाय तेरे घर से झगड़े, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। याद रख, तेरी 2 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तेरे सपने और तेरे अपने। सपनों को छोड़ा तो अपने दूर हो जाएंगे, और अपनों को अनदेखा किया तो सपने टूट जाएंगे। इसलिए मन शांत रखकर सही फैसले लेने होंगे। इस समय संघर्ष तेरे जीवन में बहुत घुल चुका है, मगर इसी संघर्ष से तू निखरेगा, उभरेगा और मजबूत बनेगा। तेरे हर कर्म का साक्षी मैं हूं। तू अगर दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो मैं तेरे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा करूंगी। नौकरी करने वाले इस समय बहुत दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरी से उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। लेकिन एक बात याद रख, सपने नौकरी से पूरे नहीं होते, सपने कर्म, साहस और अतिरिक्त कोशिशों से पूरे होते हैं। अगर तूने यह समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, कई बार तेरे जीवन में समस्या चींटी बराबर होती है, पर तू उसे हाथी बना देता है और उसी बोझ को अपने दिल पर ढोता रहता है। यह आदत बदलनी जरूरी है, क्योंकि अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो सुख में सलाह देंगे और दुख में साथ देंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, उन्हें अपने जीवन से कभी दूर मत होने देना। लेकिन ध्यान रखना, तेरे मुख से निकला एक गलत शब्द भी परिवार के रिश्तों को कमजोर कर सकता है। आजकल लोग छोटी बात को बड़ा बखेड़ा बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाते। इसलिए बोलने से पहले विचार कर, चुप रहने से भी कई घरों के तूफान रुक जाते हैं। देखो मेरे बच्चे, खुशियां हर इंसान के जीवन में होती हैं, बस इंसान उन्हें देख नहीं पाता। परमात्मा ने सुख और दुख दोनों बराबर दिए हैं। हमारा नजरिया तय करता है कि हम किस वस्तु को पहले देखें। हम हमेशा कमी पर ध्यान देते हैं, पर भगवान ने जितना दिया है, क्या हम सच में उसके लायक थे? कभी बाहर निकल कर देख, किसी के पास हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई बोल नहीं सकता, और फिर भी मुस्कुराते हैं। इसलिए अपनी तुलना हमेशा उनसे मत करना जिनके पास अधिक है, बल्कि उनसे करना जिनके पास कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, हमेशा अपने मन से बस इतना कहना, भगवान ने जितना दिया वही उसका आशीर्वाद है, वही करता धरता है। अगर तू यह सोच अपना लेगा तो दुख और दर्द नाम की कोई वस्तु तेरे जीवन में टिक नहीं पाएगी। सुन, जीवन का नाम ही मुश्किलें हैं। बैठकर आलस्य मत कर। अगर तू दुखों से बाहर निकलने की सोचेगा, तभी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, अब उसका सही उपयोग तुझ पर निर्भर है। अपने कर्म सुधार और सुबह किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले यदि संभव हो तो रोजाना 2 रुपए का चारा गाय को डालने की आदत बना ले। जिस घर में गाय को भोजन मिलता है, वहां कलह विवाद नहीं टिकते और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। इस समय तेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता 2 चीजें हों, तेरे सपने और तेरे अपने। दोनों से समझौता नहीं किया जा सकता। सपने टूटे तो अपने दूर होंगे, और अगर अपनों को नजरअंदाज किया तो सपने बिखर जाएंगे। इसलिए मन शांत रखकर उत्तम निर्णय ले। इस समय संघर्ष की मात्रा बहुत अधिक है, पर संघर्ष ही तुझे ऊपर उठाएगा। तेरे हर कर्म, हर निर्णय, हर दर्द की साक्षी मैं हूं। तूने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो मैं भी तेरे साथ वैसा ही करूंगी। नौकरी वाले लोग इस समय परेशान हैं, क्योंकि नौकरी से उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। और सुन मेरे बच्चे, नौकरी सिर्फ घर चलाने के लिए होती है, सपने पूरे करने के लिए नहीं। अगर तू जीवन जीना चाहता है, काटना नहीं, तो कोई न कोई छोटा या बड़ा व्यवसाय शुरू करना ही पड़ेगा। खुद का काम खुद का होता है।
उसमें ना किसी की डांट, ना किसी का दबाव। मन किया तो यात्रा कर ली, मन किया तो विश्राम कर लिया। यह स्वतंत्रता सिर्फ अपने काम में होती है। परिवार के कुछ लोग धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन तू काम के बोझ से शायद नहीं जा पाएगा। पर मेरी सलाह है, अगर छोटा सा भी मौका मिले तो परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ वक्त जरूर बिताना। ऐसे पल बार बार नहीं आते। आज लोग बड़े शहरों में कमाई के चक्कर में परिवार से दूर होते जा रहे हैं। महीनों तक माता पिता, पत्नी, बच्चों से मिलने का समय नहीं निकालते। इसी दूरी से रिश्ते कमजोर होते हैं और आजकल तलाक का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अगर तेरा जीवन साथी दूर है तो मन में गलत विचार मत आने देना, यही सच्चा प्रेम है। क्योंकि यह कलयुग है, मन भटकता है। लेकिन जो प्रेम दूरी से भी निर्मल रहे, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। मेरे बच्चे, कई बार बात बस चींटी जितनी होती है, लेकिन तू उसे अपने मन में हाथी जितना बड़ा बना लेता है। फिर वही बोझ तुझे थका देता है। इसलिए हल्की बातों को हल्का ही रहने दे, दिल पर मत चढ़ा। अच्छी बात यह है कि इस समय तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ने वाले हैं जो सुख में सलाह देंगे और दुख में साथ बनेंगे। ऐसे लोग जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें अपने से दूर मत होने देना। ध्यान से सुन, तेरे ही मुख से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो तेरे घर के रिश्तों को कमजोर कर दे। इसलिए बोलने से पहले सोचना, क्योंकि आज के समय में लोग छोटी सी बात पर भी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं।